आज की इस वीडियो में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर को सिद्ध करने वाले हैं। हम लोग यह बचपन से सुनते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। और दोस्तों हम लोग यह रट चुके हैं। अगर हम लोगों से कोई पूछेगा कि बता दीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग तुरंत बता देंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये आता कहाँ से है और ये कैसे सिद्ध होता है उसको आज जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ना, तो आपको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करना नहीं आता है तो वो तो आएगा ही आएगा, और आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही न है a प्लस बी और इसका क्या है, तो इसका होल स्क्वायर। इसको दोस्तों सिद्ध करने से पहले, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम आपसे पूछें कि ये बता दीजिए कि अगर आप 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अगर हम आपसे पूछें कि बता दीजिए कि अगर आप 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे कि बस सर ये तो 4 आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, 4 आएगा, हम भी जानते हैं कि 4 आएगा। अगर एक बार और चलिए इसी को हम कह दें कि अगर हम 2 में 2 का फिर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर वही ना आएगा। लेकिन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे a में a का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो जब a में a का गुणा करेंगे तो वही a स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पर केवल एक संख्या ली गई है, एक ही संख्या ली गई है ना। अगर हम जैसे ही 2 संख्या ले लें, जैसे हम बोल दें कि a और प्लस b, इन दोनों का आपको क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी है ना, तो इन सभी संख्याओं को आप मान लीजिए कि एक संख्या है। इन सभी संख्याओं को क्या मान लीजिए, तो इन सभी संख्याओं को मान लीजिए आपकी एक संख्या है। अगर इन सभी को एक मानेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक संख्या है, तब क्या हुआ, तो x का स्क्वायर हुआ। तो x का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने 2 के स्क्वायर को क्या लिखा था, तो 2 × 2। a के स्क्वायर को क्या लिखा था, a × a। तो यानी कि x के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो x के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणा x। ठीक। अब देखिए दोस्तों, आप x माने थे किसको, x किसको माने थे, तो आप बोलेंगे कि x तो माने थे a प्लस बी को। तो यहाँ पर लिख लीजिए a प्लस बी, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर भी a प्लस बी। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं? अगर दोस्तों ये बातें समझ में आई तो आप इसको बड़े आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, चलिए ना समझ में आ रहा है तो पहले मान लेते हैं। माना a प्लस बी बराबर x। ध्यान दीजिए, माना a प्लस बी बराबर क्या, x। तो हमने इस संख्या को क्या मान लिया, x। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया x का क्या, x का स्क्वायर हो गया कि नहीं, x का स्क्वायर। अब देखिए x का जब स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि हम x में x का गुणा करते हैं तो आता है x स्क्वायर। आता है कि नहीं दोस्तों, आता है ना। तो चलिए अब देखिए, इसको हम अगर विस्तार करें, इसका विस्तार करें तो हम कह सकते हैं कि x गुणे x होगा। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x आप किसको माने हैं, x किसको माने हैं, तो आप बोलेंगे कि a प्लस बी को। तो a प्लस बी वहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यह हो जाएगा a प्लस क्या b, एक ब्रैकेट में, और इंटू ये हो जाएगा a प्लस बी दूसरा ब्रैकेट में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपल गुणा करना है। और गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए इस संख्या का जो ये आपका a है ना, इस a का इस a में गुणा करेंगे, उसके बाद फिर इसी a का इस b में गुणा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो a है इसका आप इसमें गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसी a का इसमें गुणा करेंगे। तो जब a का a में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब हम लोग a में a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा?
होगा ना। तो यहाँ पर जब ए में ए का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, ए इंटू ए। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ए इंटू ए। अब देखिए बीच में प्लस है तो यहाँ पर देखिए ए इंटू ए इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पर हम प्लस लिख लेंगे। अब देखिए इस ए का बी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए इंटू बी। होगा कि नहीं होगा। अब चलिए इसका काम समाप्त हो गया। अब किसके ऊपर आ गए, अब आ गए इस बी के ऊपर। तो ये बताइए कि इस बी का इसमें गुणा होगा कि नहीं, ए में, और उसके बाद इसी बी का गुणा होगा इस बी में। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। अब देखिए इस ए का बी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आप लिख लीजिए। अब देखिए बी का जब ए में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी ए, होगा ना। अब देखिए उसके बाद फिर बी का बी में गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा बी क्या, स्क्वायर। बस यही तो सिद्ध करना था दोस्तों। अब देखिए इसको जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ से ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। अब देखिए प्लस ये देखिए ए बी है और ये बी ए है, क्या, ए बी और बी ए। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, या इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी लिख सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर समझिए, अगर हम लिखें 3 गुणे 5, या इसी को हम कह दें 5 गुणे 3, तो क्या इन दोनों का मान बदल जाएगा, मान तो नहीं बदलेगा। देखिए अगर 3 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका 15 आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम 5 में 3 का गुणा करें तो भी तो 15 आएगा। तो इसका मतलब कि हम ए बी को या तो बी ए लिख सकते हैं या बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ए बी लिख कर चलेंगे। क्या लिख कर चलेंगे, ए बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए के बी और यहाँ पर ए के बी, ए के बी ए के बी, कितने ए बी, 2 ए बी। तो ये आपका हो जाएगा 2 ए बी। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए उसके बाद फिर कर देंगे प्लस। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर b बचा है ना, तो b को सिंपल उसी तरह क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर x किसको माने थे, तो x आप माने थे a प्लस b को, तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस क्या b, और इसका क्या था, होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए क्या आप इस फार्मूले को सिद्ध नहीं कर दिए, फार्मूले को सिद्ध कर दिए ना। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है। अब दोस्तों इसको आपको कमेंट करके बताना है, और अगली वीडियो में इसको भी हम सिद्ध करा देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।